हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने कल मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, जिसको हम बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि पाइथागोरस से पहले बोधायन ये मैथमेटिशियन है, इन्होंने ये थ्योरम प्रूव किया था, इन्होंने इस थ्योरम का स्टेटमेंट दिया था, इसके लिए उन्हें बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे थ्योरम है वैसे बहुत सारे थ्योरम्स का कॉन्वर्स पार्ट भी होता है। तो देखते हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका स्टेटमेंट देखो, थ्योरम 6.9 है। स्टेटमेंट ऐसा है इस थ्योरम का, इन अ ट्रायंगल इफ square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to first is a right angle। मतलब स्टेटमेंट सिंपल है, आप स्टेटमेंट देख के समझ रहे होगे कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था उसका इफ पार्ट इस थ्योरम का देन पार्ट है, और उसका देन इसका मीन्स आप देखो यहाँ पे क्या है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अगर ऐसा है तो क्या होगा, देन द एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। आप पाइथागोरस थ्योरम को याद करो, उसमें क्या है, इफ द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल, if the triangle is the right angle, then the sum of the one side is equal to the sum of the square of other two sides। मतलब उसका रिवर्स पार्ट है, इसे हम कॉन्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ये आ गया आपका यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जो बी पे राइट एंगल है। तो ये आपका है ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे एक्चुअली हमें ऐसा नहीं दिया कि ये राइट एंगल है, तो हम पहले क्या करेंगे कि ये सिर्फ ट्रायंगल है ऐसा हम एज्यूम करेंगे। हम क्या एज्यूम करेंगे, ये सिर्फ ट्रायंगल है ऐसा हम एज्यूम करेंगे। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, राइट एंगल है। तो यहाँ पे देखो, ये ए सी है, ये ए बी है और ये बी सी है। हमें प्रूव क्या करना है, मतलब हमें ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब एक साइड है जिसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वही हमें दिखाना है यहाँ पे। अगर ऐसा आता है तो ये जो ट्रायंगल रहेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। ये उसका थ्योरम का स्टेटमेंट है। मतलब ऑब्वियसली ये बड़ी जो साइड है वही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाइपोटेनियस के बारे में भी पता है। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि ए सी का जो स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ऐसा स्टेटमेंट में है। अगर ऐसा रहेगा, अगर ऐसा रहेगा तो आपका ये जो ट्रायंगल है, आपका ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कहाँ पे, फर्स्ट साइड के ऑपोजिट वाला एंगल। मतलब ये आपकी फर्स्ट साइड आपने जो ली थी यहाँ पे, फर्स्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये जो साइड है इसके सामने वाला एंगल इज दी right angle, is the right angle and this is our right angle triangle। ये है आपका कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब इसकी हेल्प कैसे होगी, हमें ये कहाँ पे यूज करेंगे हम। सपोज हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल में उसके तीनों साइड्स दिए हैं। क्या, इफ वी हैव गिवन अ ट्रायंगल एंड वी हैव गिवन दी थ्री साइड्स also, if we take the square of these three sides and sum of the two sides which is equal to the sum square of the third side, so then we can say that the given triangle is right angle triangle। We can say that the given triangle is right angle triangle, and the first side means the biggest side is the hypotenuse, biggest side is the hypotenuse। ये है आपका कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम है, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है।
इसके रिलेटेड में देर आर लॉट ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल, यू कैन गो टू दैट एग्जाम्पल एंड यू कैन सॉल्व दैट एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 की। ओके, तो एक्सरसाइज 6.5 क्या है तो देखते हैं हम। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। ओके, तो कुछ ट्राइंगल्स है, उसके साइड्स दी है, आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल। In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. Means what is the question? Sides of the triangles are given. Obviously तीनों के तीनों साइड्स ट्राइंगल के होते हैं और तीनों के तीनों साइड्स हमें गिवन है, दिए हुए हैं। एंड डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल, मतलब हमें डिटरमाइन करना है कि वो जो ट्राइंगल है उनमें से राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है। तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? बाय यूजिंग द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एंड अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है, सो राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, मतलब हमें उसके हाइपोटेनियस की लेंथ लिखना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है उसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे यूज करना है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तीनों साइड से। तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स को एज्यूम कर लेंगे, तीनों साइड्स को एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक आपको ट्राइंगल बना देता हूँ। ओके, एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम। तो ट्राइंगल ऐसा लेंगे हम, यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है, मैंने सिर्फ ट्राइंगल लिया है, यहाँ पे राइट एंगल है, ये ऐसा नहीं है, ये आएगा क्या नहीं हमें दिखाना है, डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, मैं यहाँ पे इसको ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है हमारी, ऐसा हम मान रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो उसके जो साइड्स है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कोई। तो जैसे हमने यहाँ पे ABC लिखा है तो ABC लिखते हैं हम। तो लेट the sides of triangles be, let the sides of triangle B, क्या, let the sides of triangle B, A is equal to 7 centimeter, B is equal to 24 centimeter and C is equal to 25 centimeter and C is equal to 25 centimeter। हमें यूज करना है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 7, बी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये आता है 49, बी स्क्वायर आ जाएगा 24 का स्क्वायर और वो होता है 576 एंड सी स्क्वायर आ जाएगा 25 का स्क्वायर, वो होता है आपका 625, वो क्या होता है आपका 625। अब आगे देखो हम क्या करेंगे, इसके दो साइड्स का स्क्वायर लेंगे और वो तीसरी साइड्स के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, ये देखेंगे हम। तो सबसे बड़ी जो साइड्स है उसका स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, ऐसा हम बोलेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों साइड्स लेंगे, जो स्मॉल है उसका स्क्वायर। तो ए है, ए का स्क्वायर लेंगे एंड बी है तो बी का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल तो ए स्क्वायर क्या आया आपका, यहाँ पे ए स्क्वायर आया है 49 एंड प्लस बी स्क्वायर है, क्या है आपका बी स्क्वायर, आप यहाँ पे देख सकते हो 576। तो 576 मैंने लिख दिया। तो
49 प्लस 576, ये कितना आएगा? 9 एंड 6 5 कैरी 1, 4 एंड 7 11 एंड 1 12, तो 2 कैरी 1 एंड 5 प्लस 1 6, वो 625 आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो 625 क्या है आपका? c का स्क्वायर है। 625 क्या है आपका? c का स्क्वायर है। तो और c क्या है आपका? यहाँ पे 25 है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया सी स्क्वायर। देयरफॉर बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, by using converse of Pythagoras theorem we can say that, क्या बता सकते हैं हम? these sides are these ये जो साइड्स है these sides are of right angle triangle, therefore we can say that these sides are the sides of right angle triangle, okay, these are the sides of right angle triangle। so obviously अगर वो right angle triangle है तो हमें उसका हाइपोटेनस भी दिखाना है। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया, मतलब ऑब्वियसली सी क्या होगा? हमारा हाइपोटेनस होगा। एंड तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड क्या लिखेंगे हम? एंड सी इज द हाइपोटेनस, एंड सी इज द हाइपोटेनस। तो सी आपका आ गया हाइपोटेनस एंड hence the length of hypotenuse is कितना? c क्या है आपका? 25। c क्या है आपका? 25। so hence the length of the hypotenuse is 25 centimeter, hence the length of the hypotenuse is 25 सेंटीमीटर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। ओके, सिमिलरली हमें आगे के भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ये आपको समझ में आ गया? देखो अच्छे से देखो, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ हमें कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये सॉल्व किया है। तो फ्रेंड हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये है आपके ट्रायंगल के 3 साइड्स और आपको दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, हमें डिटरमाइन करना है। तो एज्यूम कर लेते हैं तीनों साइड्स को, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है, बट जब भी हम इसको एज्यूम करने वाले हैं एबीसी में, तो इसकी यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड होगी इसको सी एज्यूम कर लो फॉर आवर कन्वीनियंट, क्योंकि जब भी हम इन तीनों साइड्स के स्क्वायर निकालने वाले हैं और सम लेने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? जो बड़ी साइड है ऑब्वियसली आपकी हाइपोटेनस बड़ी साइड होती है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दिखाने के लिए आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम मानेंगे यहाँ पे बड़ी साइड को सी मानेंगे। तो लेट द sides of triangle let the side of triangle be a is equal to 3 सेंटीमीटर, b is equal to, b को हम क्या मानने वाले हैं? 6 मानने वाले हैं, और c को हम मानेंगे 8 मानेंगे। तो b is equal to 6 सेंटीमीटर एंड c is equal to 8 सेंटीमीटर। तो इनका स्क्वायर लेंगे हम, तो a का स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9,
सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हम 3 ले रहे हैं तो 9 ले। ओके, बी का स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है 36, एंड सी का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर और वो होता है 64। सो नाउ नाउ हम लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस बी स्क्वायर 36। सो 9 प्लस 36 होता है 45, एंड दिस इज 45, इट इज नॉट इक्वल टू अवर square of third side 64, so this is not equal to 64, means this is not equal to 64, that is c square। 64 क्या है आपका c square, therefore हम यहाँ पे लिख सकते हैं a square प्लस b square is not equal to c square। ऐसा नहीं है। ओके, तो ये दोनों साइड्स के स्क्वायर की सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के बराबर नहीं आई है। सो बाय यूजिंग converse of Pythagoras theorem, therefore by using converse of Pythagoras theorem, क्या बोल सकते हैं हम Pythagoras theorem, these are not the sides of right triangle, these are not the sides of right triangle। अगर वो राइट ट्रायंगल ही नहीं है तो हाइपोथेसिस के बारे में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। तो ये जो तीनों साइड्स है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स नहीं है। और एक बात, अगर ये तीनों की तीनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड्स आती है तो इसको हम क्या बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। हम क्या बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3 होता है, पाइथागोरस थ्योरम में तीनों साइड्स सेटिस्फाई होती है, तो इसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में था, तीनों की तीनों साइड्स पाइथागोरस ट्रिपलेट में आई थी। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब हम देखेंगे उसके आगे का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड में है 50 सेंटीमीटर, देन 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। ओके, तो सेम जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में किया। सो लेट the sides of triangle be a equal to 50 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी साइड को c मानना है। बड़ी साइड क्या है 100, तो 100 सेंटीमीटर आपका c होगा। सो b इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो a का स्क्वायर आएगा 50 का स्क्वायर कितना आता है 2500। b स्क्वायर आता है 80 का स्क्वायर दैट इज 6400 एंड c स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर, वो आता है आपका 10,000। नाउ हम लेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है आपका 2500, बी स्क्वायर है आपका 6400, और अगर हम 2500 प्लस 6500 करते हैं तो क्या आएगा 8900, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 10,000। दिस इज नॉट इक्वल टू 10,000, और 10,000 क्या था आपका सी स्क्वायर था, तो सी स्क्वायर के बराबर नहीं आए। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर के बराबर नहीं आया, मतलब थर्ड साइड के बराबर नहीं आया।
So by using converse of Pythagoras theorem, therefore by using converse of पाइथागोरस थ्योरम, एज यूजुअल जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है. these sides are not the sides of right triangle, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन. और अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन. हम क्या देखेंगे? थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. तो यहाँ पे देखो आपका ये थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन. तो फोर्थ है, दैट इज 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. तो सॉल्यूशन क्या आएगा? एज यूजुअल जैसे ही सेम क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन पे ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन ठीक है, आपको देखना है तो आगे देख सकते हो आप, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन से आप खुद सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पे भी वैसे करके हम लेट दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे बड़ी साइड 13 है तो आप इसको सी मान लो. ओके, मानने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको नहीं लगता है तो आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. तो a इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 12 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू आएगा आपका 5 सेंटीमीटर, एंड c इज इक्वल टू कितना आएगा? एंड c इज इक्वल टू आएगा 13 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर कर लो. a स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या आता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, b स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर 25, एंड c स्क्वायर 13 का स्क्वायर दिस इज 169. नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर इज 144 प्लस b स्क्वायर इज 25. 144 प्लस 25 कितना आता है? 169. एंड आप यहाँ पे देख सकते हो 169 क्या है? c स्क्वायर है. तो 169 इक्वल टू c स्क्वायर. देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर. ओके, सो देयरफॉर बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem, these are the sides of right triangle. मतलब ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. एंड यहाँ पे आप देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन से बताता हूँ, डायग्राम से बताता हूँ. तो यहाँ पे ये थी आपकी A, ये थी आपकी B और ये है आपकी C. A क्या है? यहाँ पे A आपने ली है यहाँ पे 12, तो ये 12 आ गई. B क्या ली हमने? B ली हमने 5, एंड C है, C कितना है? 13. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया. मतलब ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. तो ये ट्रायंगल हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल. और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल की सामने वाली साइड क्या होती है? अपोजिट साइड हाइपोटेनियस. सो द then the C is hypotenuse. Hence the length of
लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सी, दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो जब भी राइट एंगल आएगा, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तभी हम उसका हाइपोटेन्यूज सॉल्व करेंगे, तभी उसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। अदरवाइज पहले दो क्वेश्चन में वैसी कंडीशन नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही था। ओके, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।